साथियों नमस्कार। भाई बारिश का मौसम चला गया है, सर्दी का मौसम आ रहा है, फिर भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि सर ये मक्खी मच्छर तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं फिनाइल वगैरह छिड़काव करके, लेकिन जूं चींचड़ जो है वो हमारे फार्म पर आतंक फैला रहे हैं, अपनी बकरियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कहीं जूं लगी हुई है तो कहीं चींचड़ लगे हुए हैं। अब जूं चींचड़ आप सभी को पता है बहुत सारी बीमारियां तो लाते ही हैं, खून तो चूसते ही चूसते हैं, इसके अलावा स्किन डिजीज़ का भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं और टोटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बकरियों के लिए। तो भाई करें क्या, समाधान क्या करें इस मौसम के लिए? एक ऐसा बीज मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसको हम बोलते हैं अलसी का बीज। जी हाँ, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, यानी आपके यहाँ क्या बोलते रहे यार, अभी बताया तीसी। जो ये तीसी है ना, तीसी के बीज, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बकरियों को कंप्लीटली टिक्स फ्री करने के लिए, चींचड़ फ्री करने के लिए। करना क्या है, इनको खिलाना है, लगाना नहीं है, खिलाना। खिलाना कैसे है, आप लाइए, ला करके भून लीजिए, यानी हल्का सा जैसे हम सोयाबीन को भूनते हैं ना वैसे ही भून लीजिए। और भूनने के बाद इसे आप रोज एक एक चम्मच, छोटे वाला चम्मच जो होता है ना, टीस्पून, एक एक चम्मच अपनी बकरियों को खिलाइए। खाने में थोड़ी आनाकानी तो करती है, लेकिन आप दाना मिश्रण के साथ मिला करके खिला सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और आप देखेंगे कि अगर किसी बकरी को 20 दिन आपने खिला दिया ना तो जूं चींचड़ जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लेकिन भाई साथ में जो नॉर्मल प्रबंध है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मल प्रबंध क्या है? नंबर 1 कि आप अगर जूं चींचड़ की शिकायत से ग्रसित है आपकी बकरियां, तो आप हाईटेक नाम का जो लिक्विड है इससे डिवॉर्मिंग करवाइए। डोज क्या है? मात्र 30 किलो वाली को 10 ml देनी है सुबह के समय भूखे पेट, यानी 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है। सुबह के समय भूखे पेट देना है, एक ही बार आपको देना है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही काम हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला वर्क करना है वो एक नॉर्मल वर्क मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस नॉर्मल के साथ जो है ना थोड़ा सा ये विशेष भी है। विशेष कैसे है? जो आप ये फ्लूमिंटास देख रहे हैं या फ्लूमेथ्रिन, जो पोरॉन देख रहे हैं, नाम याद कर लीजिए पोरॉन। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो होगा क्या? होगा। ये देखिए, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है पोरॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पोरॉन कौन सा है? ये है फ्लूमेथ्रिन का पोरॉन है। फ्लूमेथ्रिन का जो पोरॉन आता है, ये पोरॉन आपको लेकर के आना है और इसका करना क्या है? रीढ़ की हड्डी पर लाइन खींचनी है। मात्र एक लाइन इतना शानदार रिजल्ट दे सकती है कि कंप्लीट जो एग्स हैं स्किन के नीचे उन्हें मार देगी और फिर नई जो चींचड़ पैदा होते हैं वो नहीं होंगे। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब कई पूछते हैं सर दवा लगाएं कितनी? तो देखिए 100 किलो वाली जो होती है उस पर हम 10 ml लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बकरी का वजन 50 किलो है तो 5 ml, 30 किलो है तो 3 ml। अब आपने पहली बार जब 3 ml रीढ़ की हड्डी पर लगाया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि साहब बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप 6 ml लगाइए 5 या 6 दिन बाद, फिर देखिए कमाल, बहुत शानदार रहेगा। 2 बार आपने लगा दिया, फिर 15 दिन रुके, फिर वापस 3 ml और 6 ml 5-6 दिन के गैप से और लगा दिया, फिर देखिए कमाल, बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलता है फ्लोमिंटास का, जो कंप्लीट जूं चींचड़ को समाप्त करता है। साथ में जो ऊपर लगी हुई है उन्हें हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं साइपरमेथ्रिन। ये कई प्रकार की आती है, साइपरमेथ्रिन आती है, डेल्टामेथ्रिन आती है, तो एमिथ्राज भी आती है। इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। 1 लीटर पानी में शुरुआत में 3 ml डालिए, पहला डिप जो करते हैं, छिड़काव करते हैं, जहाँ जहाँ जूं चींचड़ ज़्यादा लगे वहाँ छिड़काव करते हैं। आपने डाला 3 ml, तो सेकेंड टाइम उसमें डाल दीजिए 5 ml और फिर छिड़काव कर दीजिए। और हाँ, आपके फार्म पर अगर ज़मीन में से जूं चींचड़ समाप्त होंगे ना तभी 100% खात्मा होगा। आपने डिवॉर्मिंग करवाई, पेट के अंदर के जो इनके लार्वास थे, कीड़े थे, वो मर गए। आपने फ्लैक्स सीड दिया, खून की सफाई हो गई। आपने ऊपर लाइन खींचने वाली दवा लगाई, अंडे मर गए जो चमड़ी के नीचे थे। आपने ऊपर जो चींचड़ियां लगी हुई थी उनके लिए साइपरमेथ्रिन लिक्विड इस्तेमाल कर लिया। अब बात आती है आपके फार्म की कि आपके फार्म से कैसे खत्म करें। तो फार्म से खत्म करने के लिए पहला तो आप साफ सफाई का ध्यान तो आपको रखना ही रखना है। साथ में ये जो दवा दिख रही है ना, इसी को कम से कम 4 से 5 गुना डोज में, मतलब 1 लीटर पानी में कम से कम 20 ml
आप इसे डालेंगे और उस पानी को तर कर देंगे फार्म पर, सब जगह तर कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप ये पानी डालते हैं उस समय किसी भी सूरत में बकरियों को वहाँ नहीं रखना है, छोटे बच्चों को तो रखना ही रखना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखिए। 24 घंटे तक वो फार्म खाली रहना चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए आप कहते साहब जगह कम है, कोई बात नहीं, पहले आधे जगह को डिसइंफेक्टेड कीजिए एंटीटिक फॉर्मूला और फिर आधे को कीजिए, ऐसे करके सेटलमेंट कीजिए ताकि कंप्लीटली जून चीजर समाप्त हो जाए। और हाँ, जरूरी बात, अगर आपने गॉड फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है ना, तो आ जाइए इसी महीने, जो अगला महीना है उसको 1 तारीख से नया सेशन शुरू होता है हर बार। तो इस बार भी वो नया सेशन शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से। तो अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है तो एक बार आप ट्रेनिंग जरूर प्राप्त करें। अगर आप गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं या ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तीनों इस सूरत में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहाँ गॉड क्लास में जाकर के आप डेमो क्लास, फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई शंका जो है वो ना रहे।